नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज मैं लगभग 1 या 1.5 महीने के बाद यह वीडियो आपके लिए समर्पित कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप आज कुछ अच्छा देखेंगे। यह वीडियो मैं बनाने के लिए इसलिए मजबूर हुआ हूं क्योंकि इस देश के हिंदुओं को आज भी कुछ दिखाई नहीं देता है। आज भी सपनों की दुनिया में अंधविश्वास में जीवन जीते हैं। इतने उदाहरण होने के बावजूद, इतने आंखों देखी घटना देखने के बावजूद भी अगर हिंदू जागृत नहीं होता है, जागरूक नहीं होता है, हिंदू अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ पाता है, अपने दायित्व को नहीं समझ पाता है, तो समझ लीजिए हिंदू का विनाश होना निश्चित है। कुछ लोगों को आज भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। मनुष्य को आज भी पढ़ नहीं पा रहा है। इसके पहले की जो सरकार थी किस तरह कार्य करते थी, उनकी मंशा मानसिकता और नियति क्या थी, विचार क्या था, कार्य करने की प्रणाली से आप अंदाजा लगा लीजिएगा। बहुत सारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में इसके पहले आए और चले गए। कार्य करने की प्रणाली को देख और समझ लीजिए। और वर्तमान मुख्यमंत्री योगी जी के कार्य करने की प्रणाली को देख लीजिए। क्योंकि योगी हैं। आप अगर योगी की परिभाषा नहीं जानते तो योगी की परिभाषा मैं किसी वीडियो में बताऊंगा कि योगी माने होता क्या है। और योगी आदित्यनाथ जी वास्तव में योगी हैं, जिसने अपने परिवार को त्याग दिया हो, जिसने अपने सुख सुविधा को त्याग दिया हो। 10 या 12 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में जो खेलने और घूमने की उम्र होती है, उस समय अपने परिवार को, अपने माता पिता भाई बहन पूरे सुख सुविधा को त्याग कर एक तपस्वी का जीवन जीना कम बात नहीं है। जो लोग कहते हैं कि निर्वंशी हैं, जो लोग कहते हैं कि विवाहित नहीं है, जो लोग कहते हैं कि ये परिवार का दुख दर्द और कष्ट नहीं समझ पाते, नहीं समझ सकते, नहीं समझते हैं, तो आप गलतफहमी के शिकार हैं और आप मूर्ख के सिवा कुछ भी नहीं हैं। आप एक योगी के योग को समझिए, एक योगी के साधना और संघर्ष को समझिए, एक योगी के त्याग को समझिए और महसूस कीजिए कि योग क्या होता है। अगर आप नहीं समझ पाते तो 2 साल के लिए या 1 साल के लिए अपने घर को छोड़ के कहीं चले जाइए। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि परिवार त्यागना क्या होता है, सुख सुविधा त्यागना क्या होता है। तो मैं उन लोगों के लिए यह वीडियो खास रूप से बना रहा हूं। अपनी बात उन लोगों को तक पहुंचाना चाहता हूं जो लोग इस देश के प्रधानमंत्री के त्याग, तपस्या और बलिदान के सवाल उठाते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर टिप्पणी करते हैं। होश में आइए और अब भी स्थिति को नहीं पहचान पाए तो आपका विनाश होना निश्चित है। इस तरह के प्रधानमंत्री भारत का और इस तरह के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का इसके पहले ना ही कभी मिला था और हो सकता है भविष्य में मिलेगा भी नहीं। इसके बाद भी अगर उत्तर प्रदेश की जनता और भारत की जनता जागरूक नहीं हुई, इन दोनों के महत्व को नहीं समझी, योगी के योग को और मोदी की तपस्या को अगर किसी ने नहीं समझा, तो समझ लीजिए इससे बड़ी मूर्खता और इससे बड़ी दुर्भाग्यशाली बात कुछ हो ही नहीं सकती। फिलहाल आप अगर हिंदुस्तान के हैं, खास तौर से अगर उत्तर प्रदेश के हैं, तो योगी के महत्व को समझिए और मोदी की विचारधारा को समझने की कोशिश कीजिए। हर बातों पे सवाल मत खड़ा कीजिए, हर काम में अड़ंगा मत अड़ाइए। मोदी और योगी का सपोर्ट कीजिए। अगर आप हिंदुस्तान का भला चाहते हैं, अपने समाज में शांति और सुकून चाहते हैं, तो मोदी और योगी को रहने दीजिए। मोदी और योगी को बरकरार रखने के लिए संघर्ष कीजिए कि इस देश में शांति और सुकून कायम हो सके, स्थापित हो सके। उन चोर पार्टियों के चक्कर में मत पड़िए जो सिर्फ वोट का व्यवसाय करते हैं, राजनीति का बिजनेस करते हैं। होश में आइए देश के लोगों और होश में आइए उत्तर प्रदेश के लोगों। योगी को रहने दीजिए। अगर इस प्रदेश का भला चाहते हैं तो मोदी और योगी को रहने दीजिए। फिलहाल आप होशियार हैं, चतुर हैं,
बहुत ही समझदार हैं। हमारी बातों का तात्पर्य आप समझ रहे होंगे, भविष्य को आप देख रहे होंगे, इस देश की परिस्थिति को आप समझ रहे होंगे और महसूस कर रहे होंगे और उम्मीद भी कर रहे होंगे कि योगी और मोदी से अच्छा नेता प्रदेश के लिए और देश के लिए वर्तमान समय में कोई नहीं है। मैं अपनी बातों को इन्हीं बातों के साथ संपन्न करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं और निवेदन करता हूं इस देश में और उत्तर प्रदेश में हमेशा योगी को और मोदी को बनाए रखिए। अगर यह वीडियो और हमारी बातें आपको अच्छी लगी हों, आपके मन को भाई हों, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दीजिए और मेरा भी सपोर्ट कीजिए, रामायण ज्ञान सरोवर का भी सपोर्ट कीजिए। आप खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत और आपको बहुत बहुत सम्मान।